नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ और आप देख रहे हैं एग्रीकॉस प्लस द हार्ट बीट ऑफ इंडिया। दोस्तों, जो भी हमारी धान की फसल है उसमें धान का ब्लास्ट सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना। पैडी ब्लास्ट ये डिसीज आता है और इसके क्या लक्षण हैं, ये कैसा दिखता है और इसे हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानकारी लेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले तो ये एक फंगस जड़ित रोग है। ये हमारी मिट्टी में नमी की कमी, यूरिया की ज़्यादा मात्रा का उपयोग या फिर बारिश की कमी होना या फिर अगिनत बारिश होना, इन्हीं कारणों की वजह से होता है। ब्लास्ट में हमारी फसल पे ब्राउन कलर के अंडाकार धब्बे या फिर नावाकृति धब्बे बन जाते हैं। पहले तो ये हमारी मिट्टी या फिर हवा या फिर साइड की अन्य फसलों पे बना रहता है, पर जब इसे उचित मात्रा में तापमान या फिर वातावरण मिल जाए तो यह हमारी फसल पे आ जाता है और इसका अटैक एक फसल से दूसरी फसल यानी कि हमारे एक पौधे से दूसरे पौधे के ऊपर जल्दी से हो जाता है। इसका जो भी स्पीड है वो बहुत ही अगिनत है और बहुत ही फास्ट है, और अगर इसका फैलाव बहुत बढ़ गया तो ये हमारे उत्पाद को भी बिगाड़ देता है। पहले हम देखते हैं इसे रोकने के लिए हमें क्या करना होगा। पहला, खेत में नमी बनाए रखनी है। जो भी सिंचाई का पानी है उसका नियमित इस्तेमाल करके हमारे खेत में हमें नमी बनाए रखिए। दूसरा, यूरिया की खाद का एक समय पर देने की बजाय उसे हमें 3 हिस्सों में दे देना है। पहला 50% बेसल डोज, यानी कि हमारी फील्ड प्रिपरेशन के वक्त हमें पहला 50% दे देना है। दूसरा 25%, रोपाई के बाद 30 दिन के बाद हमें दूसरा 25% यूरिया दे देना है। तीसरा 25% 50 से 60 दिन बाद हमारे फसल को दे देना है। तीसरा, जो भी संक्रमित फसल है उसे निकाल कर गाड़ दे या फिर जला दे, क्योंकि संक्रमित फसल हमारे दूसरे पौधे को भी डैमेज या फिर नुकसान पहुंचा सकती है। इसके लिए उसे भी निकाल कर सड़ा दे या फिर जला दे और गाड़ दे। चौथा, खरपतवार को नियंत्रित करें। कुछ प्रकार के जीवाणु हमारी खरपतवार पे भी जीवित रह के हमारी फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए खरपतवार को नियंत्रित करना भी बहुत ज़रूरी है। पांचवा, अगर आपके क्षेत्र में कोई प्रतिरोधी किस्म उपलब्ध है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब देखते हैं इसके लिए जैविक उपाय क्या है। आप बुवाई के वक्त ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करें, यानी कि आपकी बीज प्रक्रिया के लिए ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपने बुवाई के वक्त इसका इस्तेमाल नहीं किया तो आप इससे बार बार अपने खेत पे स्प्रे करते रहे। आपको बार बार स्प्रे करना नहीं है, तो आप आपकी खेत की अच्छी तरह से देखरेख कीजिए, और आपको ब्लास्ट के अगर थोड़े से भी लक्षण दिखाई दे तो आप उसका स्प्रे कर दीजिए, क्योंकि अगर ब्लास्ट की मात्रा एक बार बढ़ गई तो फिर उसे नियंत्रित करना ट्राइकोडर्मा से भी शक्य नहीं होगा, या फिर उससे वो कंट्रोल ही नहीं होगा। और थोड़ी सी मात्रा अगर आपके खेत में बढ़ जाए तो आप रासायनिक उपाय भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके में आपको कार्बेंडाजिम 50 WP 200 ग्राम प्रति एकड़ का इस्तेमाल, या फिर आप ट्राईसाइक्लोजोल 75 WP का इस्तेमाल भी 200 ग्राम प्रति एकड़ कर सकते हैं। अगर आपको लिक्विड में चाहिए तो आप मेट्रोमिनिस्ट्रोबिन 20 SC 200 ml प्रति एकड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करके आप आपके धान के ब्लास्ट से बच सकते हैं और एक अच्छा उत्पाद भी ले सकते हैं। दोस्तों, आपके यहाँ की सबसे फेमस धान की कौन सी किस्म है, ये मुझे आप कमेंट में जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास के बेल आइकन को प्रेस कर दें, और यह जानकारी अपने किसान भाई के साथ जरूर शेयर करें। तो फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।